सत श्री अकाल बच्चों, जिस तरह तुम पता है साढ़े चैप्टर चल रहा है मैटल्स एंड नॉन मैटल्स। ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਟਰਸ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वाला, क्योंकि एक कुछ ही रिएक्शन होंगे हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स जोड़े ना वो रिएक्ट करते हैं विद जिस तरह कि सोडियम पोटेशियम। जैसे सोडियम ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन नाल तो की बनेगा सोडियम हाइड्राइड। और फिर सोडियम हाइड्राइड जो बन गया, इसे सोडियम हाइड्राइड में जो तुसी रिएक्ट कर देंगे ना वाटर के नाल, जिस असं ऑक्साइड को वाटर नाल किया सी, तो की बनया सीगा हाइड्रोक्साइड। तो इहनूं भी जो तुसी रिएक्ट करोगे ना विद वाटर तो इन्हें की बना देना सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर हाइड्रोजन गैस फिर रिलीज कर देगा। बैलेंस हो गया। तो यह कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फर्दर रिएक्शन आ गया साडा वो आ गया विद एसिड्स। नेक्स्ट असं रिएक्शन करना विद एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब तुहानूं पता ही है, मेरे एसिड बेसिस सॉल्ट्स कराया सीगा कि जिहदे अमाउंट ऑफ एसिड कंसनट्रेशन एसिड की घट है वाटर की ज़्यादा, वो बनता है डाइल्यूट। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जो रिएक्शन करना है रिएक्शन ऑफ metals with dilute acid। जो कोई भी मेटल रिएक्ट किया जनरलाइज करके याद रखना कि मेटल व्हेन रिएक्टिंग विद dilute acid की फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देख लो, सोडियम विद डाइल्यूट DAL ब्रैकेट्स लिख के कर सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। बैलेंस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जगह सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, जिंक ले लो नाल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूले आने चाहिए फिर ही रिएक्शन होने ठीक तरह। जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। गैस में हमेशा एरो ऊपर की तरफ शो कर देते हैं, बैलेंस्ड है। हुण इसी तरह जो मैग्नीशियम का रिएक्शन दे दिए ना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का, इतने थोड़ा सा फर्क आता है कि यह रिएक्ट कर जाएगा मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसा कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ना रिएक्ट करके सेम उसी तरह सॉल्ट बना देगा। कि बना देगा मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस। इस तरह मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम क्लोराइड का नाम ना बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट भी बन जाएगा। लेकिन जब बाकी भी कोई एलिमेंट ना रिएक्ट करना चाहना नाइट्रिक एसिड के नाल डाइल्यूट फॉर्म ना, तो नाइट्रिक एसिड जो है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक ही करेगा जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी ना वो हाइड्रोजन को की कर देगा वाटर च कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडाइज करके, और खुद की हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। किधर से रिड्यूस हो जाएगा? रिड्यूस टू N2O NO NO2 NH खुद रिड्यूस हो जाएगा HNO3। थोड़ा नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन बिहेवियर जरा डिफरेंट हो जाता है एज कंपेयर टू एज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। उन्हें सब आराम नाल सॉल्ट्स बन जाएंगे, लेकिन बाकी कई मेटल्स अगर नाइट्रिक एसिड ना रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का वाटर बन जाएगा और नाले गैसेस एक्स्ट्रा एक अधिक प्रोड्यूस हो जाती है। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, तो बेसिक क्लियर होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड क्यों बिहेव करता है डिफरेंटली, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which can oxidize hydrogen into water and itself gets reduced to खुद के लिए reduce हो जाता है
या N2O, NO या NO2 नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह की फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सीगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। तो की बनता है जो भी मेटल्स रिएक्ट करते एसिड्स दे नाल डाइल्यूट फॉर्म दे नाल वो बनाते सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो नेक्स्ट रिएक्शन आ जाता मेटल्स का रिएक्शन ऑफ metals with other salt solutions या with other metal salt solution। दो सॉलिड्स का रिएक्शन होना भी मुश्किल होता है, इसलिए ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਚ ਵੀ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੌਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀਟ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਟਲ मोर रिएक्टिव तुसी यूज कर रहे हो तो लेसर रिएक्टिव दा वो है सॉल्ट, फिर वो अपनी जगह बदल देता है। वो ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ जैसे एक ਮੈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ A और ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ B ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ BCl ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ एनी मेटल B क्लोराइड ਉਹਦਾ सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। फिर ਕੀ हो जाएगा कि B सेपरेट हो जाएगा, ACl एक नवा सॉल्ट बन जाएगा, न्यू सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस टाइप का रिएक्शन जो है ना इनको की कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ने दूसरे नो डिस्प्लेस करके एक नवा कंपाउंड देता। की होता है मोर रिएक्टिव मेटल takes the या displaces, takes the place का मतलब क्या हो गया displaces the lesser reactive metal to form a new salt। समझे कि नहीं समझे? हम सपोज करो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨੇਲਸ ਹੈ और कॉपर सल्फेट ਦਾ सॉल्यूशन है। आयरन मींस Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन फॉर्म ਚ है। और ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ब्लू कलर ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ FeSO4 और कॉपर उन्हें साइड पे करता क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर नालों। कॉपर ने अपनी जगह आयरन को दी थी, आयरन ने उसकी जगह ले ली, न्यू कंपाउंड बन गया, न्यू सॉल्ट बन गया और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। तो इस टाइप में मतलब मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं ना दूसरे मेटल के नाल, लेकिन दूसरे मेटल का ही आयरन सल्फेट नाल रिएक्ट करोगे तो फिर की फायदा, क्योंकि फिर तो आयरन सल्फेट ही मिलेगा। कॉपर कॉपर सल्फेट नाल रिएक्ट करेगा तो की फायदा? एक मेटल होए दूसरे मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होए, रिएक्शन ताई पॉसिबल है जो वो मेटल ओदे नालों ज्यादा रिएक्टिव है। हुण जे मैं कहां कि कॉपर ने दूसरी रिंग्स ले लो और आयरन सल्फेट दे सॉल्यूशंस ऐड कर दो, तो रिएक्शन पॉसिबल है? उन्होंने तो मैं पूछना ही नहीं, नो रिएक्शन, क्योंकि लेसर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ more reactive metal can displace the lesser reactive metal from its salt to form a new salt. So metals can undergo displacement reaction with other salt solution। इसी तरह छोटे मोटे हो रिएक्शन प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे क्लोरीन ना रिएक्ट कर जाता है अगर मेटल कोई भी, तो
क्लोराइड बना देगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, मेटल प्लस क्लोरीन तो की बनाएगा मेटल क्लोराइड। जैसा जिंक अगर रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के नाल, गैस है ना क्लोरीन, तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के नाल तो की बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो एक रिएक्शन हो गया मेटल का रिएक्शन विद क्लोरीन गैस। सो इस तरह के कई रिएक्शन मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ करके, वाटर ਨਾਲ करके, एसिड्स ਨਾਲ करके और फिर इसी तरह ऑक्सीजन ਨਾਲ करके ਤੇ डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बना देते हैं। ਹੁਣ ਸਾਡਾ नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। एक्टिविटी भी बोल लेंगे ना, सीरीज ऑफ मेटल्स। तुसी ਹੁਣ तक देखा ना कि हर मेटल अपने अपने तरीके ਨਾਲ रिएक्ट करता है, खास करके पानी के केस। कोई तो बहुत जल्दी ठंडे पानी ਨਾਲ कर रहा है, कोई गर्म ਨਾਲ कर रहा है, कोई स्टीम ਨਾਲ कर रहा है, कोई बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ਅਸੀਂ ਉਸੇ बेस ਤੇ अगर ਅਸੀਂ ਜੇ कहिए ना कि ਅਸੀਂ एक सीरीज ਜੇ बना लिए, सीरीज मीन्स कि एक वर्टिकल ऑर्डर मेटल्स को अरेंज कर लिए इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ओ की होती है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कि वर्टिकल मीन्स ऊपर तो नीचे वाली लाइन च, लेकिन ऊपरों से नीचे की हो रहा है रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। रिएक्टिविटी उस मेटल दे जेडे रिएक्शन करने की टेंडेंसी है ना वो डिक्रीज करेगी। नीचे दी फॉर्म ओ वाली फिर की बन जाती रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इज द वर्टिकल arrangement of metals in the decreasing order। ऊपर तो नीचे जा रहे हैं तो मेटल की रिएक्टिविटी घटेगी, तो नीचे तो ऊपर गए तो बढ़ेगी। तो क्रियाशीलता किसी मेटल की कितनी ज्यादा है घट है वो सानू ये चीज जी है अरेंजमेंट दसदा है। हुण ये सब तो पहले की है, देखो तुसीं पढ़िया सी सोडियम पोटाशियम बड़े जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं किहदे नाल ठंडे पानी नाल। इहदा मतलब सोडियम पोटाशियम तो भी पहला रिएक्टिव किहड़ा आंदा है पोटाशियम। ये भी मेटल्स के चैप्टर्स करांगे कि क्यों पोटाशियम ज्यादा रिएक्टिव है। पोटाशियम उस तो बाद आ गया सोडियम, सिंबल है Na। फिर आ जाता है कैल्शियम, फिर आ गया मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम। देखो याद है तो गर्म पानी नाल रिएक्शन शुरू होया सी। जिंक, आयरन, निकल, टिन, सिंबल लिखाना चाहिए, लेड। हमने ऐसी लिखे है मेटल्स आखिर किसके बेस से लिखे हैं, किनों देखा असी इन्हों देखा कि ए एसिड्स दे नाल या वाटर नाल जो रिएक्ट करते ना कौन किदे तो ज़्यादा जल्दी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो असी कितना कितना कंपेयर किया इन्होंने रिएक्शन नो हाइड्रोजन गैस नाल, तो इसलिए असी इत्थे हाइड्रोजन गैस भी ऐड कर देंगे। मेटल नहीं है पर असी ऐड किया क्योंकि असी कंपेयर किया कि ये वाला हाइड्रोजन तो ऊपर जिन्ने भी है ना
ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੈ whenever they are reacting with water or acids। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ, मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे या हाइड्रोजन गैस ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ नहीं ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ एसिड्स या वाटर ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कॉपर, मरकरी, सिल्वर Ag and gold Au। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲਡ, ਔਰ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ पोटेशियम। as you go down the series reactivity decreases। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ, और आयरन रिएक्ट होएगा कॉपर सल्फेट नाल कि नहीं होएगा। देखो एक मेटल ठीक है ना, कॉपर और आयरन देखो इतने कितने है, आयरन ऊपर कॉपर नीचे, मोर रिएक्टिव केड़ा होया कॉपर या आयरन, आयरन लेस रिएक्टिव केड़ा होया कॉपर। तो एदा मतलब क्या होया कि ए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ए रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, अपने सॉल्ट तो डिस्प्लेस कर देगा और मेटल को रिएक्ट करके क्या की बना देगा आयरन सल्फेट एंड कॉपर सेपरेट हो गया। तो उस इस लिहाज ना तुहानू रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी आनी चाहिए है, किसी भी तरीके नाल याद कर लो। जो मेरे टीचर ने सानू सिखाया सी वो सीगा, क्योंकि देखो ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ PSC MAZINTL, प्रोफेसर PSC मैजेंटल करके ਤੁਸੀਂ याद रख सकते हो। तो बाकी ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲੋਗੇ, ਕਾਪਰ ਮਰਗੀ सिल्वर गोल्ड, किसी भी फॉर्म में ਤੁਸੀਂ अपनी फॉर्म में कोई पोएट्री बना लो कर लो, लेकिन ये सीरीज इसी तरह ही आए। ये नहीं मैग्नीशियम ऊपर चला गया तो कैल्शियम नीचे आ गया, आयरन ऊपर चला गया तो जिंक नीचे आ जाए, नहीं ये रिएक्टिविटी ना दी। सो दिस वाज अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जिथों ये पता लग सकता है कि एक मेटल दूसरे मेटल तो कितना घट या ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है तो कौन नहीं करेगा जो रिएक्ट करते हैं वाटर के नाल या एसिड के नाल, केड़ा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा केड़ा नहीं करेगा। तो इसलिए सीरीज जी ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हुण तक असीं कीते मेटल्स के कैमिकल प्रॉपर्टीज, असीं पिछले लेक्चर कीता सी रिएक्शन विद ऑक्सीजन फिर वाटर, हुण इहदे च असीं कर गए हाइड्रोजन दे नाल भी कर गए सीगे, और इस तो बाद असीं इहदा कीता रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, होर असीं इसे तरह कीता मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया सी, क्लोरीन वगैरह ना भी रिएक्शन कर लिया सी, और फिर रिएक्टिविटी सीरीज की होंगी है ये बारे पढ़े। होप तो सारे समझ आया होगा। कभी कोई प्रॉब्लम आए या नहीं समझ आता किसी तरीके ना तो कमेंट सैक्शन तुम ये चीज़ कर सकते लिख सकते कि ये प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू।